नहीं नहीं भैया, क्लियर है। ठीक है। आइए गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। देखा देखा। गायत्री मंत्र के साथ में हम लोग आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी सूक्ष्म सत्ताओं का संरक्षण की प्रार्थना करते हुए इसको प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो अभी अन्नमय कोश के क्रमशः चर्चा में हम लोग अम, आज उपवास के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, तो इसकी काफी कक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं और उसमें प्रारंभ से ही हमने जो है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के महत्वपूर्ण पक्ष थे, उसके गहराई में हम लोगों ने जाकर इसको देखा कि स्थूल शरीर का क्या महत्व है, सूक्ष्म का क्या महत्व है, कारण का क्या महत्व है। उसके बाद में हम लोगों ने जो अन्नमय कोश की साधना में अन्नमय कोश के बारे में जाना कि अन्नमय कोश का परिष्कृत होना कितना आवश्यक है। बिल्कुल उसी तरीके से आवश्यक है कि जैसे अगर कोई 440 वोल्ट की लाइन है, लो टेंशन लाइन है, एलटी लाइन है, उसमें से 440 वोल्ट का जो है उतने पोटेंशियल से उसमें बिजली दौड़ती है। और अगर 11,000 वोल्ट का उसमें छोड़ना हो तो वो तार काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे तो वो तार भी गल के टूट जाएगी। वो जो इक्विपमेंट भी हमारे जो लगे हुए उपकरण लगे, वो सारे फूक जाएंगे उपकरण। कभी कभी ऐसा होता है, स्पाइक आ जाती वोल्टेज की, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आते हैं, ट्रांसफार्मर से कोई गड़बड़ी होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, तो वो फिर हमारे इधर आके वो पूरा जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन करके, और हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट का भी देखा हमने, वो फूक जाते हैं। किस लिए फूके? क्योंकि उतनी सामर्थ्य नहीं थी, उतनी उसमें ये सामर्थ्य नहीं थी, उतना उसका आवरण मजबूत नहीं था कि उस जो शक्ति का प्रवाह आ रहा था उसको धारण कर सके। तो हम लोग जिस पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं, जिस आत्म साक्षात्कार वाले पथ पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि इस रास्ते पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति चाहे तो 10 वर्ष में आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास में जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से एक कोश में 2 वर्ष लगाता है, प्रतिदिन 2 घंटा लगाता है, तो फिर वो उस स्थिति में जाके पहुंच जाता है कि जिसको ये कहना चाहिए कि 10 वर्ष में बिल्कुल आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति के पास में जाकर पहुंच जाता है। और अपनी अगर पात्रता, अपनी संस्कार अपना उस तरीके से, तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। तो अन्नमय कोश, क्योंकि आगे जो हाई वोल्टेज वाली साधनाएं आ रही हैं, जो इसमें प्राणमय कोश की साधना है, मनोमय कोश की, विज्ञानमय कोश की साधना है, जिसमें साधक को कई आघात प्रत्याघात वो सारे वो झेलने पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि ये स्थूल शरीर की उन सामर्थ्य को हम लोग जागृत करने के लिए जा रहे हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर है। और सभी महामानवों ने, महापुरुषों ने वही किया। उन्होंने इस संसार को जगाने से पहले पहले अपनी अंदर की सोई हुई सामर्थ्य को जागृत किया। हम किसी के बारे में भी ले लें,
महर्षि अरविंद के बारे में लें, महर्षि रमन के बारे में लें, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में लें, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में लें, सब ने तपश्चर्या की। और जब तपश्चर्या करके उन्होंने जो है अपेक्षित शक्ति को प्राप्त किया, तब जाकर वो इस संसार में वो कर पाए जिसके कारण आज संसार उन्हें याद करता है और उनके पग चिन्हों पे चलने का प्रयास करता है। उन्होंने जो ईश्वरीय संदेश दिए उसको सभी ने सुना, क्योंकि उनकी वाणी में प्रभाव। तो हम जिस महती कार्य को, हम ईश्वरीय कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी हमें अपेक्षित शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनेगा। इतना प्रवाह विपरीत समय का है कि हम कुछ भी कहें किसी को कोई असर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अगर हमारी कोई बात सुने तो हमें अपने व्यक्तित्व को प्राणवान बनाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जिससे कहते हैं ना, अपने वंदनीय माता जी सारे श्रद्धा गुरु को प्रखर प्रज्ञा कहते हैं। प्रखर प्रज्ञा भी तो प्रखर स्तर की प्रज्ञा। अपने शरीर को ओजस, तेजस, वर्चस इत्यादि विभूतियों से संपन्न बनाना पड़ेगा, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं जिस कार्य को हम लोग ये कहते हैं कि हम भी जो इस महत्वपूर्ण युग में पैदा हुए हैं, तो इस युग ऋषि के कार्य को, युग परिवर्तन में अपनी कोई भूमिका निभा सके, इसी उद्देश्य से हम सब लोग कर रहे हैं। ये तो है ही, और साथ में इसके जो व्यक्तिगत लाभ मिलेंगे वो अलग है। जो दीर्घायुष्य, निरोग जीवन, चिर यौवन, जो मानसिक एकाग्रता है, एक आकर्षण है अपने अंदर, एक सुहृदयता है, ये सारे के सारे गुण तो हमें मिल ही जाएंगे इसके साथ में, इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ में। तो अन्नमय कोश के अनावरण में सबसे पहले हमने आहार शुद्धि पढ़ी। अगर आहार शुद्धि हमारी सही नहीं होगी, आहार हमारा शुद्ध नहीं होगा, पिछली बार डॉक्टर साहब ने क्लास ली थी, आहार शुद्ध नहीं होगा तो हम बहुत ज्यादा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि आहार के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह का आहार होगा उतना लंबा चल पाएंगे। अगर आहार शुद्धि नहीं है तो कुछ दूर जाकर फिर गिर पड़ेंगे, फिर पीछे जो है नीचे, जो नीचे जहां से शुरू किया था फिर वहीं पे लौट के आ जाएंगे, फिर वहां से शुरू करेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। इसीलिए आहार शुद्धि का क्रम बनाया गया। पहले गुरुदेव ने अन्नमय कोश की साधना में केवल 4 साधनाएं बताई थी। गायत्री महाविज्ञान में केवल 4 साधनाएं: उपासना, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। लेकिन इसके बाद में इसके बाद में जो है आहार शुद्धि को इसमें जोड़ा गया, क्योंकि पहले लोगों का स्वाभाविक रूप से आहार शुद्ध हुआ करता था। लोग बिना खाद के, बिना फर्टिलाइजर के भोजन किया करते थे। उस समय जो ईमानदारी की कमाई के भोजन, मेहनत की कमाई के भोजन हुआ करते थे, तो वो सारा हुआ करता था। लेकिन आज के क्रम में व्यक्ति जो है उसका आहार का क्रम बिगड़ गया। क्यों? हम लोग फर्टिलाइजर के ये सारे भोजन कर रहे हैं, और जहां तहां हम लोग जैसे भी कोई किसी व्यक्ति के हाथ से भोजन बनाया गया, हम उसी के हाथ का भोजन खा लेते हैं। हमें नहीं पता कि उसके कैसे संस्कार हैं, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। किसी भी प्रकार की कमाई होती है, उसी प्रकार की कमाई का जो हम भोजन खा लेते हैं। तो ऐसे भोजन करने से जो हमारे अन्नमय कोश का निर्माण होता है, उससे साधना तो कम से कम नहीं की जा सकती है। तो इसलिए गुरुदेव ने आहार शुद्धि को इसमें जोड़ा कि आज के क्रम में जो है व्यक्ति को सबसे पहले अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, तो आहार शुद्धि अपनी सबसे पहले ही करनी पड़ेगी। पहली बात है ये। फिर उसके बाद है जो 4 हमारे क्रिया योग आते हैं: उपवास, आसन, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। आज इसमें उपवास के क्रम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उपवास पे अभी जो है आगे भी कक्षाएं चलेंगी कि उपवास का किस तरीके से तरीका है, क्या है। लेकिन पहले तो उपवास की हम लोग वैज्ञानिकता को समझें। आज तक हम उपवास को केवल ये समझते हैं कि उपवास से शरीर घटता है, शक्ति घटती है, सामर्थ्य घटती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव ने जिस चीज को लिखा, उस चीज को पढ़ने के, सुनने के बाद में पता लगेगा कि उपवास के बाद में एक हमारे अंदर वो सामर्थ्य बढ़ती है, दिव्य सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे हम जो है साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम जो है ये ध्यान कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, हमारा मन जो है परिष्कृत हो जाता है उपवास से। तो आज हम लोग वो इसमें देखने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारी आम धारणा ये होती है कि हमारा जीवन जो है भोजन से चल रहा है और जल और वायु से चल रहा है। किसी व्यक्ति को भोजन ना दिया जाए, जल और वायु ना दिया जाए, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
भोजन के बिना व्यक्ति कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, और जल के बिना जो है व्यक्ति जो है हो सकता है कि एक आध दिन 2 दिन जीवित रह ले। लेकिन वायु के बिना तो कुछ क्षण भी जीना संभव नहीं है। लेकिन उससे भी सूक्ष्म एक चीज होती है जिसको प्राण तत्व बोला जाता है। वो जीवन का मूल तत्व है, प्राण शक्ति। अब इसमें इसमें जब आजकल वेंटिलेटर की सुविधा हो गई है, जब पेशेंट जो है बिल्कुल इसका अंतिम स्टेज में आता है, उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है। अब वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उसको जो है सारा कुछ दे रहे हैं, उसको फीडिंग भी हम उसको कर सकते हैं, उसको जल भी दे रहे हैं, उसको फीडिंग भी कर रहे हैं, और उसको जो है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, वायु भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राण तत्व का अभाव है, जिसके कारण व्यक्ति उठ के खड़ा नहीं हो रहा। तो प्राण शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और यही प्राण शक्ति जिसको ये बोलते हैं, इसी को आकाश तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी जो आवश्यकता वायु से भी कहीं अधिक है, ऑक्सीजन से भी अधिक हमें प्राण तत्व की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो ऑक्सीजन तो मरे हुए व्यक्ति को आप वेंटिलेटर पे डाल दीजिए, वो भी सांस लेता रहेगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता रहेगा। लेकिन उस स्थिति में प्राण तत्व उसके अंदर नहीं है, तो बिल्कुल मरा हुआ एकदम मृत शरीर रहेगा ये। तो जीवधारियों की मुख्य शक्ति का आधार जो आकाश तत्व ही होता है। आकाश तत्व यानी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। आकाश में प्राण ऊर्जा विद्यमान है। हम लोग निखिल आकाश में जो प्राण ऊर्जा समाहित है उसको अपने अंदर खींचते हैं, और उसको उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके खींचते हैं। तो हमारा जो ये होता है, जो हमारा मेडुला ऑम्ब्लिगेटा होता है, तो वहां पर जाके ऑक्सीजन फिल्टर हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और प्राण तत्व अलग हो जाता है। प्राण तत्व जो है फिर हमारा प्राण के उसमें उसमें चलता है, सिस्टम में, नाड़ियों में प्रवाहित होता है, और ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर फेफड़ों में जाकर पूरे उसमें जाती है। तो इसका मूल प्राण तत्व है। तो अगर हम ये उपवास को देखें, तो उपवास का मोटा मोटा अर्थ क्या होता है? उपवास का मोटा अर्थ ये होता है उस दिन अपने जो है पाचन तंत्र को विश्राम दे दिया जाए, और पाचन तंत्र को विश्राम देने के बाद में फिर उसके बाद में जो संचित मल होता है उसका निष्कासन हो जाता है। उसको देते हैं विश्राम, तो संचित मल जो होता है वो शरीर पचाकर उसको बाहर कर देता है, यानी टॉक्सिन्स बॉडी से दूर हो जाती है। तो इसका भावार्थ तो यही उपवास का। लेकिन इसका शब्दार्थ देखा जाए, शब्दार्थ क्या है, इसका शब्द का अर्थ क्या है? उप और वास। उपवास का मतलब, उपवास मतलब किसी के समीप। समीप किसके? समीप जो है उस हम लोग कहते हैं ईश्वर के समीप। और ईश्वर क्या है? ईश्वर प्राण, प्राण स्वरूप। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को तो सबसे पहला वर्ड प्राण स्वरूप आता है। ईश्वर प्राण स्वरूप, उस प्राण का सानिध्य हम लोग जो है उसमें ये करते हैं, उपवास में प्राण का सानिध्य करते हैं। प्राण के सानिध्य में, प्राण की नजदीकी में वहां पर रहते हैं। तो साधना का जो साधना अनुष्ठान होते हैं, उपवास इसीलिए उसमें रखा जाता है कि वहां पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को उपवास के द्वारा अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है। उपवास के द्वारा हम लोग जो है आकाश तत्व में जो विद्यमान सूक्ष्म शक्तियां होती हैं उसको हम लोग ग्रहण करने लगते हैं। क्योंकि शरीर में जहां पर भी जितना भी, अभी तो हमारा पेट हम इतना ठूस ठूस के भर लेते हैं कि उसमें पानी तक पीने की जगह नहीं रहती। कभी भूख लगती है तो हम लोग इतना भोजन कर लेते हैं, इतना भोजन कर देते हैं स्वाद के वशीभूत होके, कि उसमें ना तो फिर पानी की वो रहती है, और सांस लेने में भी हमें दिक्कत आने लगती है। लोग इतना भोजन करते हैं, सांस भी नहीं ली जाती ढंग से। पानी की बात ही अलग है। पानी तो फिर जो है जैसे तैसे करके उसमें पेट फटने पे आ जाता है। लेकिन जैसे हमारा पेट खाली होता है, उसको भोजन नहीं दिया जाता, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे जो है कोई वस्तु रखी नहीं हुई है, जहाँ पे पदार्थ नहीं है, वहां पे हवा हो जाती है। और हवा नहीं, वहां पे आकाश तत्व हो जाता है। हमारा पेट जैसे ही खाली होता है उसमें आकाश तत्व अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। हमारी जीवनी शक्ति बढ़नी चालू हो जाती है। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़नी चालू हो जाती है। लोग कहते हैं कि आज जिस दिन फास्ट रखा है, फास्ट रखने वाले दिन, उस दिन जो है उस दिन जो है ये प्राण ऊर्जा अधिक फील होती है, स्फूर्ति अलग अधिक फील होती है, जीवनी शक्ति अधिक फील होती है, चैतन्यता अधिक फील होती है। इसीलिए क्योंकि प्राण तत्व उस दिन, आकाश तत्व जो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आकाश तत्व बढ़ेगा
वैसे वैसे हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो पेट जितना खाली रहे, क्षमा करें, ये बीच में जो है एक कॉल आ गया था, इसको मैं दोबारा इसमें पढ़ता हूँ। आदित्य भैया, भैया अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। दिख रही है, मतलब शेयर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है पीपी, हाँ दिखने लगा पीपीटी भैया। अच्छा, बीच में कॉल आ गया था इसमें हाँ ना। हाँ कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जितना हमारा पेट खाली रहता है उतना जो है आकाश तत्व की अभिवृद्धि उसमें होने लगती है। हम लोग देखते हैं आकाश तत्व इतना इतना उपवास इतना वैज्ञानिक है। इसका आधार है कि सभी धर्मों में उपवास का जो है उसमें ये बताया गया, सभी धर्मों में उपवास को महत्वपूर्ण बताया गया, महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया। जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया हर एक जगह, क्योंकि उपवास की वैज्ञानिकता को सबने महसूस किया, उपवास की वैज्ञानिकता को सबने महसूस किया। जो मुस्लिम धर्म है उसमें सभी लोग जानते हैं, उनका रोजा रखने का विधान है। कहते हैं कि मोहम्मद साहब थे, वो उनको रोजा रखने के बाद में ही 30 दिन के बाद में जो उन्होंने उपवास युक्त साधना की थी, इसी के बाद उन्हें दैवी शक्तियों का साक्षात्कार हुआ। जो कुरान का जो उन्होंने दृष्टा वो बने, जो उन्होंने उसको रिवील हुई कुरान, जो उनको दृष्टा बने, वो उसके बाद में 30 दिन का उपवास और साधना करने के बाद में, जिसको रोजा के नाम से इसमें कहा जाता है, उसके बाद में उन्हें हुआ। तो इसलिए मुस्लिम जो लोग होते हैं वो सब उसमें जो है अपना 30 दिन तक सभी लोग उपवास करते हैं, और वो पूरा दिन भर बिना पानी पिए उसमें रहते हैं। तो ये अपनी कठिन साधना वो सब लोग करते हैं। इसके बाद में ईसा मसीह के बारे में भी विख्यात है कि उन्होंने 40 दिन का उपवास उन्होंने किया था। उपवास तो उन्होंने भी तपस्या की थी, उसके बाद उन्हें जो है अनुभूतियां चालू हुई थी। ईसाई धर्म में अब भी जो है जो लेंट होता है, लेंट के रूप में ईस्टर पूर्व से 40 दिन का उपवास रखने की प्रथा परंपरा इसमें है। तो इसमें जो है व्रतधारी उपवास करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तो उपवास करने से अपना प्रायश्चित भी होता है, पापों का प्रायश्चित होता है। जैन धर्म में भी जो है उपवास को पर्युषण पर्व के नाम पे इसमें मनाया जाता है। यहूदी, बौद्ध, सिंटो, ताओ आदि जितने भी धर्म हैं, सभी ये इसमें जो है संप्रदायों में उपवास को साधना का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसलिए और हम लोग तो जानते हैं हमारी सनातन संस्कृति में उपवास कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग तो कितने उपवास जो है पूरा हर एक दिन का उपवास होता है। हम लोग जो है ये करते हैं। हम लोग नवरात्रों का उपवास करते हैं, 9 दिन तक उपवास रहते हैं। हम लोग जो है पूरा अपना जो है एकादशी का उपवास करते हैं। हम लोग जो है इसमें पंचमी में उपवास रखते हैं। हम लोग जो अमावस्या पूर्णिमा पे उपवास रखते हैं। हम लोग जो है हर सप्ताह में हर एक दिन जो होता है, रविवार को सूर्य का उपवास, सोमवार को भगवान शंकर का उपवास, मंगल को हनुमान जी का उपवास, है ना। तो इसी तरीके से जो है अब बृहस्पतिवार को गुरु का उपवास हो गया, शुक्रवार को संतोषी माता को हो गया, शनिवार को शनि देव का हो गया। हर तरीके से जो है ये पूरा का पूरा उसका जो है हर एक दिन उपवास के लिए इसमें बनाया गया है। तो तो ये जो है हर एक दिन जिस दिन भी, तो उपवास का इतना महत्व है कि हर एक दिन के साथ में उसको संबंधित कर दिया गया। अब हर एक काम में करते समय, अब जैसे ये है कि अब बहनें हैं उसमें करवा चौथ का उपवास करती हैं। इसमें जो है ये होती है सूर्य षष्ठी होती है, तो ये छठ का इतना जो है वो ये उपवास किया जाता है। बिहार में पूर्वांचल में उस सब और छठ का पर्व मनाया था, वहाँ उपवास किया जाता। तो उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हर एक जगह उसको इसीलिए उसका महत्व बताया गया, क्योंकि इसकी अपनी एक जो है साधना में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमें शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है,
पांचों तत्व जिसको हम लोग बोले पृथ्वी जल अग्नि आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांचों तत्व से बना है। और पांचों में प्राण की मात्रा जो है होती है, लेकिन ये जो क्रमशः बढ़ती है, पृथ्वी तत्व में थोड़ी कम होएगी। तो जैसे हम लोग ये भोजन करते हैं, भोजन अधिक कर लेते हैं, तो भोजन से उससे प्राण मिलता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में मिलता है। उसमें हमारी ऊर्जा पचाने में बहुत खर्च होती है, लेकिन प्राण थोड़ी मात्रा में मिलता है। उसकी जगह अगर रसाहार ले लिया जाए, जलीय आहार ले लिया जाए, उसमें जूस वगैरह ले लिया जाए, तो उससे प्राण ऊर्जा बहुत जल्दी मिलती है, वो जल्दी पचता है, जल्दी हमें जो एनर्जी मिलती है। और उसके बाद अग्नि होता है। तो अग्नि अगर इससे भी फास्ट अगर करना हो तो व्यक्ति धूप आदि के संपर्क में बैठता है, ये करता है, तो उसको धूप से बहुत जल्दी प्राण ऊर्जा, बहुत जल्दी वो जो है उसको कैच करता है। उसके बाद उससे भी ऊपर जो है, अगर वो वायु के द्वारा प्राणायाम वगैरह करता है, उससे डायरेक्ट प्राण को अपने अंदर खींच लेता है और प्राण को धारण करता है वायु तत्व के द्वारा, ये होता है। और आकाश तो खुद ही प्राण तत्व का स्वरूप है। तो आकाश तत्व को जो है, ये जैसे ही ग्रहण करते हैं, तो आकाश तत्व में ये हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। तो इस दृष्टि से जो है आकाश तत्व की महत्ता सबसे अधिक है। आकाश सबसे अधिक प्राण शक्ति उसमें वो समाहित रहती है, इसलिए आकाश में सबसे अधिक जो है ये प्राण ऊर्जा रहती है। तो इसलिए आकाश तत्व की महत्ता सबसे अधिक होती है। और आकाश तत्व को जैसे हम लोगों को मालूम है कि पृथ्वी तत्व को हम लोग ग्रहण करेंगे तो भोजन के माध्यम से, जल तत्व को जल के माध्यम से, रस के माध्यम से, इन सब के, अग्नि तत्व को जो है सूर्य की धूप इत्यादि और यज्ञाग्नि के माध्यम से, वायु तत्व को हम जो है जो अपना सांस प्रश्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आकाश तत्व को जो ग्रहण करने का माध्यम है उपवास है। उपवास जितना अधिक करेंगे उतने आकाश तत्व की वृद्धि हमारे अंदर होती चली जाएगी। और इस दिन जो है विचारणा की शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। इस दिन अगर स्वाध्याय किया जाए उपवास के दिन, तो उस दिन जो स्वाध्याय में गहराई अधिक मिलती है। पहले हमें जब इसकी वैज्ञानिकता नहीं मालूम थी तो हमें फील होता है, जिस जिस दिन हम उपवास करते थे बृहस्पतिवार वाले दिन, उस दिन जितने भी हमारे प्रश्न होते थे सारे के समाधान अपने आप मिल जाते थे। सारे का समाधान लगता था कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से अंदर से निकल रहे हैं सारे के सारे समाधान। फिर बाद में समझ में आया कि जिस दिन उपवास होता है उस दिन आकाश तत्व बढ़ता है। आकाश का मतलब वाणी, वाणी का मतलब है हमारी हमारी जो है वैखरी मध्यमा परा पश्यंती, हर एक तरीके के वाणी जो है हमें हमें हर एक तरीके से सुनाई देने लगता है उस दिन। उस दिन जो है हमें कान से भी सुनाई देता है, उस दिन जो है हमें जो है हाव भाव से तो दिखाई देता है। उस दिन मन भी सुनने लगता है, मन भी जो है थॉट्स को ये पकड़ने लगता है। हमारा हृदय भी जो है परावाणी को, ईश्वरी वाणी को सुनने लगता है। तो इसलिए जो है ये विचारणा शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। श्रवण इंद्रियों और घ्राण इंद्रियों की शक्ति, संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। लोगों को नाद सुनाई देने लगता है। लोग जल उपवास करते हैं, कुछ दिन के बाद लोगों को नाद सुनाई देने को, उनको अलग अलग जो है ध्वनियां, सूक्ष्म ध्वनियां, अलग अलग लोगों की ध्वनियां सुनाई देने लगती, नाद की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इसकी ये इनकी जो है संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है। और मन जो सात्विकता की ओर मुड़ जाता है, मन अनायास ही, हम लोग कहते हैं ना मन बहुत भटकता है, मन इधर उधर जो है ये सब चीज खाने को मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ कुछ जो है कुछ ना कुछ जो है वासना की तरफ भागता है। तो लेकिन उपवास करने से अनायास ही जो है इसमें सत्वगुण का संवर्धन होने लगता है, तो मानसिक सामर्थ्य से वृद्धि होती है। अब इसमें जो है कुछ लोग की सामान्य मान्यता रहती रहती है कि जिस दिन भोजन नहीं करेंगे उस दिन वीकनेस आ जाएगी, उस दिन कमजोरी आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, भोजन नहीं करेंगे, वीकनेस आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमें उस दिन वीकनेस फील हो, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर शरीर जो है अपनी नॉर्मल प्रोसेस में आने लगता है, फिर इतना भूख नहीं लगती है। और क्या करने लगता है, जो शरीर जो है, अभी सिस्टम को मालूम था बाहर से खाना मिलेगा, लेकिन अगर बाहर से खाना नहीं दे रहे तो शरीर अंदर से खाना चालू कर देता है। और अंदर क्या खाएगा, अंदर जितने भी हमारे जो टॉक्सिक जमा है, जो डेड सेल हैं, जो टॉक्सिक है, जो हमारे कैंसर वाले पैदा करने वाले सेल हैं, जो हमारे जो है जो बीमारी वाले सेल है, रोग वाले सेल है, उनको खाना चालू कर देता है। और उनको खाना चालू करके उसकी एनर्जी बना लेता है। अब देखिए वेस्ट को खा के, जैसे कहते हैं ना, वेस्ट का रिसाइकल कर देते हैं, वेस्ट का वो बना के जो उससे गैस बना ली जाती है, बायोगैस बना दी जाती है, उससे वो सब बना दिया जाता है। ऐसी वेस्ट को हमारा जो शरीर है रिसाइकल करके एनर्जी बना देता है। तो जो वेस्ट था, जो टॉक्सिक था, जो किसी तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकल रहा था, वो उपवास के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। और शरीर को वीकनेस भी नहीं फील होती, और एक नई ताजगी शरीर को फील होती है। जो विजातीय द्रव्य, विजातीय तत्व जो अंदर से निकल जाते हैं, तो कितना हल्का मालूम होता है वो हमें, जो हम फील कर सकते हैं उपवास के बाद में हम लोग उसको
प्रारंभ में थोड़ी सी कठिनाई रहती है, क्योंकि शरीर का सिस्टम जो है वो ये समझता है कि उसको बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा तो वो पेट में भूख भी लगती है और दिमाग को ऐसे सिग्नल जाते हैं। लेकिन अगर एक समय तक उसको भूख ना मिले तो फिर वो सबसे पहले अंदर के फैट को, अंदर जो वसा है उसको पचाना चालू करता है, अंदर जो डेड सेल है, अंदर जो पेट में कब्ज बसा हुआ है उसको खाना चालू कर देगा, और उसको खा के सबको एनर्जी बना देगा। एनर्जी बना के हमें एनर्जी मिल जाएगी और विजाती तत्वों को सबको पचा के बाहर कर देगा। तो और जीवनी शक्ति जो है इन दिनों संचय होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो जो जो जीवनी शक्ति जो इसमें हमारी खाना पचाने में व्यय होती थी, वो अब जो है टॉक्सिक को पचाने में खर्च होती है। तो थोड़ी सी कमजोरी स्वाभाविक होती है, लेकिन उसके बाद में शरीर जो है अधिक दिन तक ये इसमें नहीं रहता। फिर आगे हम लोग उपवास के नियम भी हम लोग अगली क्लास में जानेंगे कि उपवास के दिन कैसे रहना चाहिए हमें। हमें अधिक पानी पीना चाहिए, हमें शारीरिक श्रम अधिक नहीं करना चाहिए, उपवास में अधिक गरिष्ठ चीजें नहीं खानी चाहिए। वो सारी चीजें जो हम लोग उपवास के समय में, कौन से समय में कैसा उपवास करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी तो केवल इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उपवास के दिन हमारा जो है ये व्यवहार आचरण जो है और ये जो जो हमारा उस पर प्रभाव है, शरीर पर क्या प्रभाव होता है और क्या महत्व है उसका, तो इस तरीके से इसमें ये आती है। तो इसमें ये लिखा है कि इसमें जो है थोड़ी सी काया में क्षीणता तो अवश्य आती है। क्षीणता, थोड़ा क्षीण लगेगा। क्षीण का मतलब ये हो गया थोड़ा सा दुबला पतला व्यक्ति लगेगा। काया जो है थोड़ा सा उसमें फैट घट जाएगा उसका, स्थूलता घट जाती है, लेकिन उससे सूक्ष्म शक्तियां बढ़ जाती हैं। से उपवास के माध्यम से दिखाई देने लगे। तो उपवास से ओजस तेजस बढ़ता है। जो लोग इसमें ये उपवास अपना रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो साप्ताहिक उपवास तो जरूर करना चाहिए। अन्नमय कोश के साधक को साप्ताहिक उपवास जरूर करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार का उपवास करें या रविवार का, किसी भी दिन आप एक उपवास कर लें, बृहस्पतिवार का या रविवार का, जो आपको सुविधा लगे आप उस दिन के, या फिर जो आपको अच्छा लगे उस दिन उपवास कर लें। और उपवास को जो है अधिकतर रसाहार पे करना चाहिए, फलाहार पे करना चाहिए, या फिर अगर नहीं बात बनती तो एक समय भोजन को लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है आज का चैप्टर इसीलिए था कि उपवास से किस प्रकार की क्या वैज्ञानिकता, किस प्रकार से आकाश तत्व की इसमें वृद्धि होती है। तो इसको जो है यहीं तक इसको रखते हैं। अब हम लोग जो है अभी समय हमारे पास काफी बचा हुआ है, अगर कोई चर्चा बनती हो तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है तो उसको प्रश्न में को हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न या उपवास के बारे में अपना अनुभव हो तो अनुभव बताएं। प्रणाम भैया, सबको दी प्रणाम। प्रणाम। और जी दी क्या प्रणाम। है, मैं कल या परसों परसों हाँ कल तो मैं ब्लड डोनेट की, तो ठीक है। परसों जो है ना, 2 जलेबी आ गई मेरे सामने। ऑफिस में तो आता ही है। तो मुझे लगा कि लोग बोलते हैं ना गायत्री मंत्र पढ़ के खा लो, तो चार्ज करके खा लो। मुझे मन नहीं था, फिर भी मैं मतलब देखना चाहती थी क्या असर है। लेकिन असर पड़ा। मैं गायत्री मंत्र पढ़ के खा ली, और मैं उस सुबह उठी ही नहीं, 7 बजे उठी। तो इतना सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम तो वैसे ही माहौल में रहते हैं। आज सुबह की क्लास आपने की ना, सुशील बाबू जी ने सही कहा, हम वैसे ही माहौल में रहते हैं। मतलब इतना अलर्ट रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ दोस्त बोल देंगे खा लो, कुछ स्टाफ बोल देंगे खा लो, मतलब हर तरफ से यही होता है कि खा लो, मन भी कहता है खा लो। तो आत्मा की आवाज तो सुनते नहीं है हम। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है कि अपने आप को कितना कंट्रोल किया जाए। और शायद इसीलिए मतलब ये जो फील नहीं हो पाता है, हम एनर्जी तो रहता है, उत्साह उमंग जो लिखा है गुरुदेव ने वो तो रहता है, लेकिन ये उत्साह उमंग जो है ना, वेस्ट हो जाता है। हम अंदर की ओर नहीं ले जा पाते हैं। एफिशिएंसी आती है काम की, लेकिन फिर भी वो जो बोलते हैं ना, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। इसलिए गुरुदेव ने जो लिखा है सही लिखा है। गुरुदेव ने वही किया ना, जौ की रोटी और बिल्कुल। छाछ, वो भी माता जी के हाथ की बनी हुई। नहीं तो गुरुदेव के लिए भी पॉसिबल नहीं था अगर वो मार्केट से लाते।
और मुझे एक और डाउट है, चने की सत्तू हम लोग खाते हैं, तो चने की सत्तू में मुझे लगता है जैसे सॉल्ट रहता है, तो हम पतंजलि वाला खा सकते हैं? चने के सत्तू में क्या रहता है दीदी? नहीं, उसका मैं इंग्रेडिएंट्स देखी हूँ, उसमें सॉल्ट रहता है, जी जी। आयोडीन लिखा रहता है, तो हम खा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने लिखा है कि उन्होंने सत्तू और चना चबेना ऐसा ही खाया, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी, अभी की टाइम अलग है। तो और दूसरा और चीज है कि कल एक डॉक्टर आए थे बैंगलोर से, कोई बड़े डॉक्टर आए थे, वो बोले गुड़ गुड़ में भी जो है ना नहीं खाना है, वो डायबिटीज पे ही बोल रहे थे, मतलब जेगरी भी हार्मफुल है। ऐसा नहीं है कि शुगर के प्लेस में हम गुड़ खा के जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा इस पर बताइए भैया कि जी दीदी, गुड़ पहले जो तो है खाते हैं, इसके बावजूद तो बहुत फ्रेंकली बोलते हैं गुड़ खाओ, चीनी नहीं खाओ। मैं पहले नहीं खाती थी, बाबूजी की क्लास की छोड़ के मैंने गुड़ खाना शुरू किया, ठीक है। नहीं तो मैं पहले गुरु जी ने देती थी कि मतलब ठीक जी है भैया, आप ये दो जी दी, तो उसमें, हाँ तो देखिए दीदी, उसमें पहली बात तो ये है कि जो बात कही गई है कि कोई भोजन आया है तो गायत्री मंत्र बोल के उसको खा लो, है ना। तो वो केवल उसी सिचुएशन में वो अनुमति है कि जब प्राण की रक्षा के लिए और कोई उपाय हमारे सामने ना हो, है ना। तो उस उस तो उसमें जो है अगर हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है तो उस समय जो है इसको जो है ये कर सकते हैं ना। लेकिन कभी भी कोई चीज आ जाए और हम जो है उसको जो है अपने किसी भी स्वाद के वशीभूत या कैसे भी उसको खा लें, है ना, तो वो गायत्री मंत्र असर नहीं करेगा। तो कभी जैसे आप बाहर फंस गए जाके, अब आपको जो है मान लीजिए कुछ है ही नहीं खाने को, अब आपको बाहर का भोजन ही खाना है, तो फिर उसको जो है फिर गायत्री मंत्र बोल के, उस समय में गुरुदेव ने जो चना चबेना सत्तू इत्यादि के लिए बोला है, क्योंकि इसमें कम से कम टच होता है लोगों का। इसमें कम से ऐसी ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें कम से कम टच होता है। अब उसमें सीधा सीधा चने को भूना गया और पीस दिया गया, उसको लोगों का हाथ कम से कम लगता है उसमें। तो इस तरीके की चीज खाने से लोगों का संस्कार कम जाता है। तो आपातकाल में इससे काम चलाया जा सकता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर वो वाली चीज है ना कि मतलब वो, अब जब हमारे पास बचने के रास्ते हैं और फिर भी हम गायत्री मंत्र बोल के खाएंगे तो जरूर असर करेगी, वो नहीं छोड़ेगी। ठीक है भैया। जी जी। तो और देखिए, समाज का दबाव होता है, जो संसार होता है ये हमेशा नीचे की तरफ ही घसीटेगा, है ना। सबका दबाव होता है, तो हमें कि अपने हिसाब से देखना है कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से अपने उसके उसको रास्ते को चुनना है। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। बहुत सुंदर जी डॉक्टर साहब टॉपिक प्रणाम। बताया है जी। तो ये जो है आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में भी उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब शरीर के कष्टों के लिए, और फिर ये तत्वों का वहां भी यूज करते हैं। तो जो आयुर्वेद में लंघन दिए जाते हैं, मतलब वो फिर उनके ही उसमें सुपरविजन में करना चाहिए, जो हेल्थ के लिए लंघन बोलते हैं जिसको वो। और जी दूसरा ये नेचुरोपैथी में तो बहुत ज्यादा इसका महत्व, उसके बाद में रसाहार से शुरू करते हैं और बड़े चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। और अब तो वैज्ञानिक रूप से मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया। डॉक्टर योशिनोरी, अब पिछली बार भी हमने पढ़ा था, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस पर ये जो अभी आपने बताया, शरीर जो है अपने उसी को पचा लेता है और फिर बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। तो अब तो ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो गया है। तो इस पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। और लेकिन बड़े उपवास जो है उनके जो स्पेशलिस्ट है उनके सुपरविजन में करने चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ क्या बैलेंस करना है, कहाँ कैसी हमारी कंडीशन है। और अभी जैसे बहन जी ने बताया ना चना के बारे में, कल ही मैं पढ़ रही थी एक वीडियो था, जो फूड साइंटिस्ट है, उन्होंने चने पर वो देखा कि अब ये एक समस्या आ गई है कि जो फूले फूले चने पीले पीले मिलते हैं, उन्होंने बताया कि ये इसको एक बड़े खतरनाक केमिकल में फुलाया जाता है, मतलब डुबा दिया जाता है रात को, और अगले दिन वो पीले पीले से बड़े फूल के बड़े बड़े लगते हैं। हमें लगता है कि वो कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है। उन्होंने वो करके दिखाया भी वो कि ये कौन सा केमिकल है, फूड साइंटिस्ट थे, और वो उन्होंने सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखिए इसमें ये वाला केमिकल मिला हुआ है जो कि कैंसर कॉजिंग है। अब हर चीज में तो आजकल इस समय ये है।
और जहाँ सत्तू की बात हो रही थी, फिर यही कोशिश करें कि या तो अपने आप ही जौ और चने को पीसें, और फिर चना भी देखना होता है, उसकी भी पहचान है, जो बहुत पीले पीले बड़े बड़े हैं, फूले हैं, बड़े साइज के हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हमें ये सोर्स भी ढूंढना पड़ेगा। अब चने में क्या होता है कि पानी का तत्व बहुत कम होता है, काफी हद तक ड्राई होता है, लेकिन हर चीज में अभी सावधानी रखने की जरूरत है। अब गुड़ जो है, उसमें वो केमिकल से लेस्ड है, जो सफेद सफेद सा गुड़ लगता है, बड़ा सुंदर है, बड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, उसमें दुनिया भर के ब्लीचिंग पाउडर, और वो उसको सुंदर सुंदर दिखाने के लिए और अच्छा अच्छा दिखाने के लिए, स्वादिष्ट बनना, स्वादिष्ट तो क्या होगा, उसके लिए वो डाला जाता है। तो उसको हमें वो केमिकल वाला गुड़ को भी अवॉइड करना है। तो ये देखना है कि जो आजकल तो अवेलेबल भी है, अब देखिए भरोसा तो करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक वाला गुड़ आता है विदाउट केमिकल, वो डार्क कलर का थोड़ा वैसा होता है, देखने में थोड़ा भूरा भूरा सा और थोड़ा रफ सा होता है, और ज्यादातर कम केमिकल या नहीं ब्लीचिंग पाउडर वगैरह नहीं होता। तो हर चीज में, बेशक हम कितना भी आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, लेकिन वो इस समय की जरूरत तो ऐसी है समाज को कि हर चीज में जो है समझदारी से देखने, बहुत ही सही ढंग से देखभाल के काम करना पड़ेगा, कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं अब वो स्थूल रूप से भी गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चने को भी आप इसी हिसाब से थोड़ा सोर्स देख के, या खुद ही भुनवाएं, या कुछ ऐसा तरीका निकालें कि हम घर में या ऑथेंटिक सोर्स से लें, क्योंकि जो पैकेट में बंद चने आ रहे हैं उनमें अब ज्यादातर वो एक खतरनाक वाला कैंसर कॉजिंग केमिकल यूज किया जा रहा है। ठीक है, प्रणाम, थैंक जी जी, धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर बताया। नहीं तो चने को तो हम लोग बहुत ही ये मानते हैं, अच्छी डाइट मानते हैं, और खाते भी हैं लोग भुने हुए चने। जी। आदित्य भैया, आपका हैंड रेज है। भैया प्रणाम। अभी सुमन दीदी बोल रही थी ना कि चने के सत्तू में साल्ट होता है, ऐसा लिखा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज हो रही है सोडियम जहाँ लिखा होता है उस पे, क्योंकि मेरे पास नहीं सोडियम को पता। ही देखकर मैं, हाँ भैया, मैं सोडियम को ही देखकर बोल रही हूँ, सॉल्ट नहीं देखकर। नहीं, वो सोडियम एडेड सोडियम नहीं है उसका। जो आप पतंजलि का उठाइए, किसी का भी पढ़िए, अभी मेरे पास पतंजलि का पढ़ा हुआ है। वो जैसे कुछ कोई भी सब्जी खाते हैं ना, उसमें सोडियम होता है, कोई भी चीज हम फल भी खा रहे हैं तो उसमें सोडियम होता है, वो लिखा है। कोई एडेड नहीं है। मतलब उसमें क्या क्या ओके। विटामिन मिनरल्स है उसके बारे में आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है एडेड शुगर 0, टोटल शुगर हम्म। 1.6। तो इसका मतलब है कि टोटल शुगर 1.6 वो उसमें है, नेचुरली अवेलेबल है, कोई बाहर से नहीं मिला रहा है उस फूड में। तो ओके, उसमें थैंक यू उसमें भैया। उसमें साल्ट, यही बताना था भैया बस। जी 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 जी। क्लोराइड लिखा तो होगा। जी नमकीन सत्तू भी आता है, जीरा और नमक डाल के कोई मीठा खाता है। जी जी, तो वो अलग से मुझे लगता है उसके लिए अलग से मेंशन कर देते हैं कि नमकीन सत्तू है, उस पर लिखा नहीं होता है। भैया, इवन ना, अब बादाम भी अगर आप खाते हैं मार्केट से, बाबूजी ने भी क्लास में बोला है कि फ्राइड बादाम वो खा लेते थे ऑफिस में। तो फ्राइड बादाम में भी मैंने पूछा है कि बालू में वो लोग क्या नमक डाल देते हैं, और उसको जब फ्राई करते हैं वो सॉल्टी लगेगा, आप खाएंगे ना, तो मुझे टेस्ट से ही लगा कि, और स्वाद खाने से तो जीभ का टेस्ट, अगर थोड़ा भी नमक खाएंगे तो पता चल जाता है। तो मैंने पूछा, इसमें आप क्या सॉल्ट डाल रहे हैं, कि फ्राई कर रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं? तो बोला नहीं, बालू में हम मिला देते हैं, तो टेस्ट के लिए ज्यादा बिकेगा इस टाइप का। मार्केट मतलब कुछ रिलायबल है ही नहीं, करेक्ट है ये। तो इसलिए मैंने बादाम भी खाना बंद कर दिया। तो मुझे वही डाउट हो रहा था कि सत्तू में भी कहीं ऐसा नहीं है ना, इसलिए मैं पूछी। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ आदित्य भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, एक्चुअली बीच में बार बार ना कॉल आ रहे हैं, तो उस वजह से जो है। जी जी।
तो और किन्हीं कोई प्रश्न हो या अनुभव हो तो चर्चा कर सकते हैं। भैया एक एक मुझे बताइए, छाछ कैसे बनाते थे गुरुदेव? दही कोई मत के छाछ बना लेते थे, या घी निकालने के बाद जो छाछ बनता है वो करते थे? डेली तो पॉसिबल नहीं है ना, तो छाछ को कैसे बनाया जाता है? मुझे तो आइडिया ही नहीं है। उस समय दी उसमें देखिए छाछ जो है एक नॉर्मल प्रोसेस था, रोज घरों में दही जमाते थे, है ना। जो होता था वो अभी भी गांव में होता है हमारे। तो रोज रात में दही जमाते हैं, जितना भी वो सब होता है दही को, फिर दही को फेर उसको वो किया जाता है, उसको मथा जाता है, दही को फेरा जाता है। तो उसको दही को बिलोने से जो है फिर उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, फिर वो छाछ बचती है वो। तो इस तरीके से बनती है। तो रोज वो दही जमाया जाता है वो। तो उसमें जो है फिर उसका मक्खन अलग हो जाता है और छाछ बन जाती है बाकी की। भैया अगर हम बटर मिल्क खाते हैं ना, साउथ में तो बहुत मिलता है बटर हम्म। मिल्क, वो छाछ नहीं है क्या? हाँ वो छाछ ही है, बटर मिल्क छाछ को ही बोलते हैं दीदी। लेकिन उसमें तो ये मैंने दही को मथा, एक दिन मथा तो मुझे छाछ का ही टेस्ट लगा। तो मलाई जब निकल जाएगी तभी छाछ होगी, या फिर नहीं प्योर छाछ जरूरी नहीं होता है? है। नहीं वो भी एक तरीके से आप मान लीजिए दही को भी आप वो पतला करके पी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है ये आजकल जो दूध आ रहे हैं उसके दही को आप फेरते रहेंगे तो उसमें मक्खन मुश्किल से निकल पाएगा। तो इसलिए हम्म। जो है वो इसलिए उसी को आप वो करके आप पी लीजिए उसको, है ना। ओके। उद्देश्य यही होता है थैंक उसमें घी वाला पोर्शन निकाल लिया जाए, उसमें मक्खन वाला तो मक्खन से घी इत्यादि बन जाता है। और वो हल्का भी हो जाता है, थोड़ा पचाने में भी वो होता है, सुलभ होता है वो। जी। यू। ठीक है। थैंक हाँ भैया, ये जो ना आयुर्वेद में जो है दही को मथने के लिए चार तरह के अलग अलग चीजें, जिसको तक्र भी कहते हैं, घोल भी कहते हैं, चार तरह से होता है। जितना पानी का जी। कंटेंट ज्यादा डालेंगे उस हिसाब से उसके गुण बदलते जाते हैं। तो पूरी वो एक अलग साइंस है कि आप प्लेन दही खाओगे तो उसका क्या गुण है, वो गर्म माना जाता है। और एक तरह से फिर उसमें कितना पानी डालोगे तो उसको मथित बोलते हैं, फिर घोल बोलते हैं, फिर लास्ट में छाछ होती है। तो पचाने के लिए छाछ सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हर चीज की इतनी बारीकी है ना। दूसरा अभी ये कह रही थी कि वो रोस्टेड वोस्टेड बादाम वादाम भी बाजार के कुछ भी नहीं खाना है। पहले तो आप देखिए, चाहे वो साधना नहीं भी कर रहे हो तो जनरल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर चीज को समझ के खाना पड़ेगा। देखभाल के इस समय तो समझदारी सबसे जरूरी है। तो आप उसको सबसे अच्छा तो उसको धो लीजिए और भिगो के छिलका उतार के खाइए, क्योंकि छिलके में भी एक तरह का गैस्ट्राइटिस कॉजिंग वो होता है, जो इसलिए पुराने लोग करते थे कि छिलका उतारते थे और रात भर भिगो के फूल जाते थे। तो ये हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य है कि जो जिनको हमें जानना जरूरी है, जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा हो। तो भिगा के, छिलका उतार के नहीं भी उतार के, कम से कम भिगा के खा लीजिए। उसका पित्त जो है, गर्मी कहते हैं जिसे, वो निकल जाती है और वो सुपाच्य हो जाता है। जी। जी। और कोई इसमें किन्हीं का कुछ प्रश्न हो या चर्चा हो। तो जी, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग जो है क्लास को यहीं समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, ऐसी सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और इसी तरीके से हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे, और गुरुदेव हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दें और शक्ति भी दें, ऐसी प्रार्थना के साथ में शांति पाठ। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।